दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दोस्तों पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल और मैदान पर शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दोस्तों जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह पांचवा टेस्ट मुकाबला वह भी ज्यादा रोमांचक था क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने जीती। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इंजर्ड होने के कारण मैच से बाहर हो गए थे। उनकी जगह पर ओली पोप ने कप्तानी का भार संभाला और जैकब बेथल व दोस्तों कई खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया। जोश टांग और जेमी ओवरटन जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल हुए। कई सालों बाद इनकी टीम में वापसी हुई। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन भारतीय टीम को स्टार्टिंग में ही एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया था। यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर राहुल भी 40 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर तब तक भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल मैदान पर 22 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 38 रन बनाकर करुण नाहिर साई सुदर्शन भी आउट हो गए। उसके बाद करुण नाहिर का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम के एक के बाद एक खिलाड़ी अपना अपना विकेट गंवाते जा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर भारतीय प्रत्यार थे। उसके बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे दिन करुण नाहिर 57 रन बनाकर आउट हुए। वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और भारतीय टीम 10 विकेट के नुकसान पर 224 पर ऑल आउट हो गई। मैदान पर इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट ने टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर दी। 92 रनों तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर आकाशदीप ने भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई दोस्तों वैन डकेट के रूप में, जिनको 48 पर रोक दिया और उसके बाद मैदान पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया वैन डकेट को। मैदान पर दोस्तों जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए ओली पोप आए। मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने लंच के बाद इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैक क्रॉली दोस्तों, ओली पोप, जो रूट, जेमी ओवरटन, जैकब बेथल और जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। मैदान पर हैरी ब्रूक ने टिककर बल्लेबाजी की, अर्धशतक ठोका। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पाया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 24 रनों से भारतीय टीम को लीड दे दी थी। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन केएल राहुल 7 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। उधर यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन मैदान पर आउट हुए तो भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दोस्तों आकाशदीप को गेंद बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। मैदान पर
इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों 72 रन ठोक दिए थे और इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों जो है 48 रनों की लीड कर ली थी। मैदान पर दोस्तों जब आज तीसरे दिन का मुकाबला स्टार्ट हुआ तो यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। आकाशदीप पहले से ही अपना अर्धशतक यशस्वी जायसवाल पहले से ही अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। आकाशदीप जो कि 17 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के मैदान पर आए। तो शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके, छक्के पे छक्के जल रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 5 छक्के जड़ दिए थे और वहीं 14 चौके जड़ दिए थे। मैदान पर दोस्तों 41वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 42वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों उन्होंने स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल जिन्होंने मैदान पर 43वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 44वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 45वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके थे और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने शतक के नजदीक आ चुके थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इतिहास रचा। मैदान पर देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 150 रन ठोक दिए, लेकिन तब भारत को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल को रूप में 65वें ओवर में लगा। यशस्वी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज जेमी ओवर्टन की गेंद पर और जैक क्रोली को कैच थमा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नाहिर जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल भी अपना कीमती विकेट 113 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान पर दोस्तों उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। करुण नाहिर और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर आते ही चौके पे चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ 300 से ज़्यादा रनों की लीड दे दी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज जेडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते
करते गिड़गड़ाते नजर आए। रविंद्र जडेजा और करुण नाहिर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। मैदान पर जडेजा 117 रन बनाए, वहीं करुण नायर ने भी 133 रनों की पारी खेली। उसके बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर ने 17 रन बनाए और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने भी दोस्तों मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहे। भारतीय टीम ने 642 रनों की इंग्लैंड को लीड दी, जिस लीड का पीछा करते हुए इंग्लैंड दोस्तों 322 पर ऑल आउट हो गई और भारत ने मुकाबला फिर से एक तरफा अभ्यास मैच में जीता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।